हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे ईवीएस की समरी। ठीक है, ईवीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे और इसमें मैं आपके लिए सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं या जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट्स, उनसे रिलेटेड हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम कम होता है, टाइम का अभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाते, ऐसा होता है ना। तो मैं आपके लिए उन चैप्टर्स से, एनसीईआरटी के चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जिससे आपके यहाँ से समथिंग 14-15 नंबर कवर हो जाएंगे। बाकी बचे 14-15 नंबर और उनको हम पेडागोजी से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सेशन को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, और आपका जो 14-15 नंबर का है इसे हम 6 से 7 सेशन में कवर कर लेंगे, बाकी के 15 नंबर की पेडागोजी में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आई हूँ, जिसमें आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 10 कितने तीर मार दिए। ठीक है, तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से आ जाइए आप सब, और आप बताकर जाएंगे कि आउट ऑफ 10 आपने कितने तीर मार दिए, कितने सही कर दिए। ठीक है, ये बताना ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। और सेशन यदि पसंद आए तो इस बात को भी मत भूलना कि आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, क्योंकि सब इसका लाभ उठा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन में पहला चैप्टर है आपका चलो चलें स्कूल। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे कैसे कैसे स्कूल जा रहे हैं, आप भी गए होंगे कभी, फिलहाल तो आप कॉलेज की स्टेज पर हो। ठीक है, तो देखिए, बांस और रस्सी से बना पुल। बांस और रस्सी से बने पुल की बात कहाँ पर की जाती है? असम में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? असम में। असम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और असम जो है, एक सेकंड में पेन ले लेती हूँ। असम में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के चलते घर जो है ज़मीन से 10 से 15 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर घर 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो रस्सी और बांस से पुल बनाकर जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली। ट्रॉली आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें यहाँ पर चैप्टर का नाम है ना चलो चलें स्कूल। तो यहाँ पर डिस्कस होगा सिर्फ स्कूल के बारे में कि किस जगह पर बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रॉली। और ट्रॉली का यूज़ कहाँ किया जाता है? लद्दाख में। देखो, आपको दिख रहा होगा कि बच्चे जो है ट्रॉली में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह की बात है? ये लद्दाख की बात हो रही है। तो लद्दाख में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके के ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। इसको वैसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। किससे? ठंडा रेगिस्तान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आपकी सीटेट में कि किसको ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो आपके लद्दाख को जाना जाता है। ठीक है, और लद्दाख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लद्दाख का एक टॉपिक लेकर आऊँगी मैं स्पेशली आपके लिए, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल इतना है कि ट्रॉली का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सीमेंट का पुल। और सीमेंट के पुल की बात कहाँ की जाएगी? सामान्य क्षेत्रों में, जैसे अपना आसपास की जगह देखी होंगी आपने, सामान्य जगह होती है जहाँ पे ना कोई उबड़ खाबड़ रास्ते की बात होगी और ना जहाँ पर बरसात की बात होगी, ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी। तो फिर ऐसी जगह पे आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये सीमेंट का बना हुआ पुल। तो कैसी जगहों पे दिखाई देता है? ये नॉर्मल एरियाज में दिखाई देता है, सामान्य क्षेत्रों में। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। बल्लम। ये एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसे बल्लम कहते हैं। ये आपको फोटो में दिख रही होगी बल्लम, इस तरीके की कुछ होती है ये। और कहाँ पाई जाती है? केरल में। यहाँ क्या होता है, इससे बल्लम के थ्रू क्या करते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं। क्योंकि स्कूल, चलो चलें स्कूल की बात अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो बल्लम का यूज़ करते हैं। और बल्लम क्या है? एक तरह की छोटी नाव है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि बल्लम क्या है, तो एक नाव है। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। और केरल में इसका यूज़ किस लिए करते हैं मोस्टली? तो स्कूल जाने के लिए बच्चे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर इसके थ्रू बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी ये पिक्स में। मैंने आज के सेशन में बहुत सारी पिक्स को इंक्लूड किया है, जिससे आप अगर इस तरीके से ना समझें, थ्योरेटिकल ना समझें, तो इन पिक्स को देखकर, ठीक है, इनको देखकर आप समझें, क्योंकि आपको भी प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने जाना है। तो वहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसी सामग्री का यूज़ करेंगे जो आपकी दिखाई भी देती हो। ठीक है, और आप डिस्कशन कर रहे हैं तो बच्चों को सुनाई भी देता हो। ठीक है ना।
ऑडियो विजुअल जो हो। तो ऊँट गाड़ी का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊँट गाड़ी। और आई है बात ऊँट की, ऊँट गाड़ी की, तो ऊँट जो है आपका रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है। यहाँ से भी आपके सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और अब भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी पिक्स में। तो ये बैलगाड़ी है, क्या है, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का यूज कहाँ पर किया जाता है, मैदानी इलाके में। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं, तो किस में वहाँ के लोग कार्य करते हैं, बैलगाड़ी में। ठीक है, बैलगाड़ी के थ्रू वहाँ पर व्हीकल के रूप में क्या होती है, बैलगाड़ी होती है मैदानी इलाकों में। ठीक है ना, जो आपको दिखाई दे रही होगी ये पिक में, बाबा बैठे हैं, चला रहे हैं इसको, पीछे काफ़ी सारी पब्लिक बैठी हुई है। आप कभी बैठकर देखना, बड़ा मज़ा आता है। आगे बढ़ते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ठीक है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की बात हुई है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप किस तरीके के उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, पत्थर टाइप का है, कुछ रास्ता सा बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी को बड़ी मुश्किलों से निकाला जा रहा है। तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। तो क्या है ऐसी जगह, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देख सकते हैं, फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। मेरा हैंकी जुकाम ने तो परेशान करके रखा है। लेसन सेकंड है आपका, इसमें फर्स्ट लेसन आपका खत्म हो गया, चलो चले स्कूल। सेकंड लेसन की बात आती है। सेकंड लेसन है आपका कान कान में। किसमें, कान कान में, कान कान में बात होंगी यहाँ पर। तो कान कान में से चलेंगे, फिर इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो किसके सर पर आँखें होती हैं और छेद, छेद मतलब कान, कान पंखों में ढके रहते हैं। ठीक है, पंखों में किसके ढके रहते हैं, कान पंखों से, तो पक्षियों के ढके रहते हैं। ठीक है, ये पक्षी आप देख सकते हैं, देखो उल्लू है ये आपका पैरट है, तोता है आपका। इनके क्या है कि जो है आँखें क्या है इनकी, इनके जो बाल हैं सर पर, इनके सर पे जो बाल हैं उनसे इनके कान ढके हुए हैं। ठीक है, कान क्या है इनके, ढके हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, क्यों होते हैं डिजाइन भाई, क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, बालों के कारण होते हैं। क्योंकि उनके बाल कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के उनकी बॉडी पर बाल होते हैं कि उनसे जो है उन पर डिजाइन बन जाता है, डिजाइन टाइप का। ठीक है सॉरी। वे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते, अंदर होते हैं। ठीक है, शरीर में अंदर होते हैं लेकिन बाहर दिखाई नहीं देते। तो वे क्या करते हैं, फिर अंडे देते हैं भाई। ठीक है, अंडे देते हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि वे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। और जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं स्किन पर, तो वो किसके कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि आपको आगे चल के अभी इसी सेशन में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है और 10 में से 10 सही करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे जानवर, देखो बिल्ली, इसको बिल्ली मौसी कहा होगा बचपन में आपने, देखिए इनके जो है कान, ये बिल्ली जी हैं, इनके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चे देते हैं। इससे पहले बात की थी कि वे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते तो अंडे देते हैं, और दिखाई देते हैं तो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नहीं, नेक्स्ट लेसन आ चुका है आपका। लेसन 3 है नंदू हाथी। कौन सा हाथी है, नंदू हाथी। अब हाथी से जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है भाई, सरदार होती है सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी। पहली बात तो सबसे बड़ी होनी चाहिए, कौन, हाथी। पहली बात सबसे बड़ी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, मादा होनी चाहिए। कैसी, मादा। तो हाथी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सीटेट कि हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो सबसे बड़ी हाथी होती है और वो मादा हाथी होती है, ना कि नर हाथी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। नर हाथी अपना झुंड कब छोड़ देते हैं? 14-15 वर्ष की आयु में अपना झुंड छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर कौन रह जाती है? मादा मादा रह जाती हैं और नर अपना झुंड छोड़कर 1 2 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? एक वयस्क हाथी की बात हो रही है। तो वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ। कितना? 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ। यहाँ पर सीटेट आपको कंफ्यूज करता है, बार बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ऑप्शन में दे देगा 100 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। कुछ बच्चे 200 मारे आते हैं, कुछ 150 मारे आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सही क्या होगा? 100 किलोग्राम होगा। एक वयस्क हाथी की बात हो रही है तो एक दिन में 100 किलोग्राम, या फिर आपसे यहाँ पर 100 किलोग्राम की जगह 1 क्विंटल भी दे देगा। ठीक है, 1 क्विंटल। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक हाथी एक दिन में सोता है। सोने की बात आई, खाने की बात आई तो 100 किलो को खा जाता है, छोड़ता नहीं, उसमें से 100 किलोग्राम को खा जाता है। जैसा कि इसका शरीर है, शरीर के आकार देख सकते हैं, शरीर का आकार बड़ा है, उसी तरीके का खाना भी खाता है। आपको पता नहीं कितने दिन लग जाए 100 किलोग्राम खाने में, बट हमारे हाथी महाराज एक दिन में ही खा जाते हैं। एक हाथी एक दिन में सोता है, तो सोने की बात है तो 2 से 4 घंटे सोता है। एक हाथी एक दिन में कम सोता है, बहुत खाता ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाथी मिट्टी में खेलते हैं। हाथी जो है वो मिट्टी में क्यों खेलते हैं भाई? क्यों खेलते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। क्यों खेलते हैं? अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को ठंडा करने के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाथी कान का प्रयोग करते हैं। हाथियों के ये बड़े बड़े कान आपको झुंड में दिखाई दे रहे होंगे, किस तरीके से झुंड में, देखो झुंड में घूम रहे हैं, आराम से मौज आ रही है इनकी। तो हाथी कान का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। ठीक है, हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा आपने, कि अपने कानों को हिलाते रहते हैं। और क्यों हिलाते रहते हैं ये? क्योंकि अपने शरीर को हवा करने के लिए, ठीक है, ठंडा करने के लिए, हवा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, लेसन है आपका अमृता की कहानी। किसकी कहानी आई? अमृता मैडम जी की कहानी। ठीक है, अब अमृता मैडम जी से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं देखेंगे आप। अमृता रहती थी, कहाँ रहती थी अमृता आपकी? तो खिजड़ी गांव में रहती थी। कौन से गांव में? खिजड़ी। ये खिजड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीटेट के लिए, खासकर स्पेशली सीटेट के लिए खिजड़ी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में, इससे बनने वाले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अमृता कहाँ रहती थी? खिजड़ी में रहती थी। और खिजड़ी गांव है कहाँ पर है? राजस्थान में, जोधपुर के पास में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि खिजड़ी गांव कहाँ पर है, तो राजस्थान में, जोधपुर के पास में। देखो मैं जो पॉइंट्स आपको करा रही हूँ इसमें मैं आपके लिए 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ मैं बहुत पहले। तो मुझे ये पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो आपके लिए वीडियो पे वीडियो ला रहे हैं, या फिर आपको कोचिंग में पागल बना रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने खुद सीटेट नहीं निकाला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके लिए जो मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ, मैं ये 100% श्योर कह सकती हूँ आपसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, ये आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो महसूस करेंगे, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो खिजड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में, जोधपुर के पास से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है आपका खिजड़ी में 300 साल पहले घर बनाए जाते थे। तो खिजड़ी में 300 साल पहले घर कैसे बनाए जाते थे? तो लकड़ी के बनाए जाते थे। कैसे? लकड़ी के बनाए जाते थे। और इसी वजह से क्या था, वहाँ पर जो है लकड़ियों का, वनों को बहुत ज़्यादा काट लेते थे वो लोग, ठीक है, वहाँ के लोग। और वहाँ सबसे पहले कौन से लोग रहते थे, इसके बारे में नीचे पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। कंपनी में जीवित, कंपनी नहीं है यहाँ पर, कंपनी नहीं होगा भाई, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। खिजड़ी, कम पानी होगा यहाँ पर। क्या होगा? कम पानी। ये आप करेक्शन कर लेना, बाकी मैं PDF में करेक्शन कर दूंगी। कम पानी, ठीक है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़। तो कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खिजड़ी पेड़ है। सॉरी, कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़ की बात आई है तो कौन सा पेड़ है? खिजड़ी, क्योंकि ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के, आपने देखा ना,
राजस्थान के राजस्थान में जोधपुर के पास में पाया जाता है, ठीक है, जोधपुर के पास में। और जब आपको पता है कि राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान में तो वैसे भी पानी कम मिलता है, इसलिए ये कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ है। कौन सा? खिजड़ी पेड़। ये आपको फोटो में दिख रहा होगा पिक्स में, ये है खिजड़ी का पेड़। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और कम पानी में भी हर टाइम ये क्या है, हरा भरा रहता है, सदाबहार पेड़ों की तरह बिल्कुल हरा भरा रहता है, ठीक है। खिजड़ी में रहने वाले थे, तो खिजड़ी में रहने वाले थे या खिजड़ी में रहते थे, तो खिजड़ी में कौन लोग रहते थे? विश्नोई लोग रहते थे। खिजड़ी में कौन लोग रहते थे? विश्नोई लोग रहते थे। और यहाँ पर सबसे पहले क्या था, 300 साल पहले कि जो घर थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर नोट है आपके लिए, मैंने नोट करके दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं काटता, ठीक है। खिजड़ी पेड़ की जो लकड़ी होती है उसे कीड़ा खराब नहीं करता। क्या नहीं करता? कीड़ा खराब नहीं करता, ठीक है। इसको कीड़े खराब नहीं कर सकते। सबसे बड़ा फायदा है इसका ये कि इसकी लकड़ी जैसी होती है वैसी बनी रहती है, इसलिए वहाँ के लोग इससे घर भी बना लेते थे, क्योंकि फिर उसे कीड़ा ही खराब नहीं करेगा तो वो बनी रहेगी आराम से अच्छे लंबे टाइम तक, लंबे टर्म तक, ठीक है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती थी। तो इसकी छाल किसके लिए काम आती थी? दवा बनाने के लिए काम आती थी। बताओ, दवा का भी काम करता था। बहुत यूजफुल पेड़ है, तभी इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इस पेड़ की फलियां सब्जी बनाने के काम आती थी, फलियों को भी खा लेते थे। इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते थे। इसकी पत्तियों को जानवर खा जाते थे, फलियों से सब्जी बना लेते थे, छाल से दवा बना लेते थे। इसकी लकड़ी को कीड़े खराब नहीं करते थे। बड़ा यूजफुल पेड़ है, तो इस पेड़ का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो यूजफुल ना हो। पेड़ के जो है आपकी पत्तियां हैं, फलियां हैं, इसकी छाल है, और जहाँ तक की बात की जाए इसको कीड़े भी खराब नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेसन 5 है आपका अनीता की मक्खियाँ। ये आपका लास्ट लेसन है। इस सेशन में हम 5 लेसन्स की बात करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में बाकी के लेसन डिस्कस करेंगे। इसमें समथिंग 28-29 लेसन है आपके, ठीक है। तो अनीता रहती थी। अनीता कहाँ रहती थी? बेचाहा गांव में। कहाँ पर? बेचाहा गांव में रहती थी अनीता, ठीक। बेचाहा गांव कहाँ पर है? बेचाहा गांव है तो कहाँ पर है बेचाहा गांव? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। बिहार में है ये, और बिहार में भी किस जगह पर है? मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्ते में अंडे देती हैं। छत्ते में अंडे कौन देती हैं? रानी मधुमक्खियाँ। छत्ते में कौन अंडे देती हैं? रानी मधुमक्खियाँ, ठीक है। देखो, आप देख सकते हैं ये छत्ते में आपको मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही होंगी, और क्या है ये? छत्ते में अंडे देती हैं रानी मधुमक्खियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्ते में कम होती हैं, तो छत्ते में कौन सी मधुमक्खियाँ कम होती हैं? नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं। छत्ते में मक्खी कम होती हैं, कौन सी? नर। और होती भी हैं तो इतना काम धाम नहीं करती हैं, ये बिल्कुल आलसी टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं, नर मधुमक्खियाँ। वैसे चलो छोड़ो, नर वैसे भी ज़्यादातर आलसी पाए जाते हैं, ठीक है, मेंस। खैर, मजाक करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जेंडर बायस नहीं फैला रही हूँ। सब सेम होते हैं, 50-50 होता है दोनों का, ठीक है, ठीक। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, छत्ते में मक्खी ज़्यादा होती हैं। छत्ते में कौन सी मक्खी ज़्यादा होती हैं? तो श्रमिक मक्खी ज़्यादा होती हैं, काम करने वाली ज़्यादा होती हैं, और फ्री वाली जो कम काम करती हैं, आलसी टाइप की, वो कम होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीची के फूल खिलते हैं। पहले आप लीची देख लें किस तरीके की होती है। देखो, खाई भी होगी आपने, बड़ी अच्छी लगती है। लीची के फूल खिलते हैं, कब खिलते हैं? फरवरी माह में, फरवरी के माह में, ठीक है। फरवरी के महीने में लीची के फूल खिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? तो फरवरी के महीने में खिलते हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप जो है इसका अलग होता है। सीटेट का थोड़ा सा क्वेश्चन जो ये पूछता है वो बहुत टफ तरीके से पूछता है। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो तो नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन सीटेट पूछता है वो आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि उनका जो पूछने का तरीका है वो चेंज है, और बहुत ज़्यादा। अब तो 2020 चल रहा है, और 2020 में तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसको हंसी मजाक में न लें सीटेट को, या फिर ऐसे लड्डू ना समझें कि मुंह में रखते ही चला जाएगा अंदर। ऐसा नहीं है। सीटेट करना, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट सीटेट में अच्छे नंबर गेन करना, पास तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत हम करेंगे आपके साथ, एक्सपर्ट ओपिनियन करेगा।
और एक्सपर्ट ओपिनियन तो हमेशा आपके साथ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मधुमक्खी अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में देखना किस तरीके से आपको ऑप्शंस रख देगा, वो मैं आगे में प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ। आप 10/10 करके जाएंगे, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा फील हो कि हाँ मैंने जो समझाया वो आपके समझ आया, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम होता है, तो सबसे ज़्यादा काम किसका होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। सबसे ज़्यादा काम श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं, बाकी का करते तो हैं बट कम करते हैं, ज़्यादा काम करती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं लीची कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में तो वाह भाई वाह। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है आपके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस की जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस लाई हूँ, ये चेंज है एक अपने आप में बहुत बड़ा। और देखते हैं आप 10/10 कितने मार के जाएंगे। 10/10 लिखना भाई, और 10/10 झूठ नहीं लिखना, ट्रू लिखना, सच लिखना। इसमें कोई आपको मारेगा नहीं, ना कोई डांटेगा, बट ईमानदारी से आप बताना कि आपने कितने में से कितने ठीक किए, ठीक है। 10/10 में से 10 में से कितने ठीक किए, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? तो आप आंसर सोच लें, टाइम है आपके लिए थोड़ा सा, 5 सेकंड। तो बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आपका असम में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ऊंट गाड़ी आपकी कहाँ पाई जाती है? आंसर सोच रहे हैं आप, बार बार ना कहूँगी। ऑप्शन हैं आपके, मैदानी इलाके, राजस्थान, केरल, जम्मू कश्मीर। तो ऊंट गाड़ी कहाँ पर पाई जाएगी? ऊंट की बात आई है ना, ऊंट से मैंने आपसे कहा था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की छोटी नाव कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हैं इसके, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, केरल। आगे बढ़ते हैं, किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके रहते हैं? ऑप्शंस, जानवरों के, पक्षियों के, दोनों के, इनमें से किसी के नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, पक्षियों के। नेक्स्ट है आपका, वे जानवर जिनके सिर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। ऑप्शन हैं, अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, कुछ नहीं देते, या दोनों देते हैं। तो वे जानवर जिनके सिर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, क्या देते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चे देते हैं, ठीक है। बिल्ली मौसी से याद आ गया होगा आपको, उनके कान बाहर थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर हाथी अपना झुंड कब छोड़ देते हैं? ऑप्शंस, 10 से 20 साल बाद, 20 से 25 साल बाद। ऑप्शंस हैं 15 से 20 साल बाद, 20 से 25 साल बाद, 14 से 15 साल बाद, या 8 से 10 साल बाद। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 से 15 साल बाद, ठीक है। 14 से 15 साल बाद ये अपना झुंड छोड़ के बाहर निकलते हैं, और फिर रह जाती हैं केवल मादा हाथी, जिसमें सबसे बड़ी मादा जो होती है, बूढ़ी मादा, वो आपकी झुंड की सरदार होती है, ठीक है, नेतृत्व करती है झुंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजड़ी गांव कहाँ पर है? खिजड़ी गांव कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं, अमृतसर के पास, जयपुर के पास, राजस्थान के पुष्कर के पास, राजस्थान में जोधपुर के पास। आंसर गैस करेंगे आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में जोधपुर के पास, ठीक है। आगे चलें, मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? ऑप्शंस, जनवरी से फरवरी माह में, अक्टूबर से नवंबर माह में, अक्टूबर से दिसंबर माह में, जुलाई से सितंबर माह में। तो आंसर सोच लें आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर माह में, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खियां अंडे देती हैं। ये इनका अच्छा टाइम है, इस टाइम में बहुत क्रेज रहता है मधुमक्खी पालन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचाहा गांव कहाँ पर है? ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेचाहा गांव है बिहार के मुजफ्फर जिले में। ठीक है, आगे बढ़े। संतुष्ट हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? ऑप्शन है 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खा जाता है? 100 किलोग्राम पत्ती व टहनियाँ खा जाता है। ठीक है, 100 किलोग्राम पत्ती और टहनियों को खा जाता है। बिल्कुल फिनिश। ठीक है, और हमारा सेशन भी फिनिश। आउट ऑफ 10 आपने कितने ठीक किए ये आप बताएंगे, अपना फीडबैक देकर जाएंगे। एंड आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको सेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके जो है कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सेशन यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी बात है ये। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बाकी का एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ है हमेशा, तो एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और मैं चाहती हूं कि आप सीटेट में 120 प्लस मारें और 120 से 130 के बीच में आपका स्कोर रहे। एंड इसी उम्मीद के साथ में, और बहुत इम्पोर्टेंट, हम आपके लिए डेटा का कलेक्शन लेकर आएंगे। तो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। राधे राधे कहना बिल्कुल ना भूलें सेशन ख़त्म होने से पहले।